हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में डबल सीक्रेट एजेंट 001/2 राम रहीम की अपने देश के दुश्मन, जो कि मौत का दूत का अगला भाग है। और मौत का दूत आपको मनोज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नहीं नहीं, हम तुम्हारा कहा हरगिज नहीं मानेंगे। हा 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 हा। दिलावर, जरा इन्हें बताओ कि मौत का दूत किस बला का नाम है। ओके बॉस, अभी समझाई देता हूँ। पिछले अंक मौत का दूत में आपने पढ़ा कि एक क्रूर अपराधी मौत का दूत किस तरह बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना और डरा धमकाकर भीख, पॉकेटमारी और गैर कानूनी धंधे करवाता है। उसी मौत के दूत का शिकार रामू भीख मांगता हुआ जब राम रहीम के सामने पड़ा और मौत के दूत के आदमियों ने उसकी हत्या कर दी, तो राम रहीम ने चीफ मुखर्जी के साथ मिलकर मौत के दूत को पकड़ने के लिए एक योजना तैयार की और घर लौट आए। इधर मौत का दूत राम रहीम की योजना से बेखबर अपने अड्डे पर बच्चों से रिपोर्ट लेने जाता है। इससे आगे क्या होता है, यह सब प्रस्तुत चित्रकथा में पढ़ें। जब बुरकापोश बॉस मौत का दूत अपने लोगों की दिन भर की कारगुजारी की रिपोर्ट लेने अड्डे पर पहुंचा। क्या सारे लड़के आ गए? यस बॉस। गुड। कैसा रहा छोकरों का आज का दिन? कुल मिलाकर अच्छा ही रहा बॉस, लेकिन कहता कहता दिलावर अचानक खामोश हो गया। लेकिन क्या दिलावर, तुम चुप क्यों हो गए? जो कहना है साफ साफ कहो। भोलू को भी आज मुझे मजबूरन समाप्त करना पड़ा। व्हाट? यह तुम क्या बक रहे हो? कैसे हुआ ये सब? राम रहीम के कारण ही बॉस। फिर दिलावर ने सारी बात बताते हुए अंत में कहा, रामू को तो मैंने मार्ग से हटाने की पूरी चेष्टा की थी, लेकिन कमबख्त जान बचाकर भाग निकला। फलस्वरूप हमें लाल खंडरों वाला अड्डा भी खाली कर देना पड़ा। यह बहुत बुरा हुआ। उन दोनों का हमारे पीछे लगना बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। मैं उन दोनों के शैतानी कारनामों से भली भांति परिचित हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि उनके लंबे हाथ हमारी गर्दन तक पहुंच जाएं। आप चिंता ना करें बॉस, इससे पहले ही हम उन दोनों के हाथ काट कर फेंक देंगे। यस बॉस, इस बार ये हमारे हाथों नहीं बचेंगे। बेकार की बातें मत करो, वे दोनों हमारे गैंग के पीछे लग चुके हैं। उचित यही होगा कि सी ग्रुप वाला धंधा कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। यानी आप चाहते हैं भीख मांगने वाले लड़कों को अब अड्डे से बाहर नहीं निकलने दिया जाए? हाँ, इसी में भलाई है। खैर, अब इस चर्चा को बंद करो। रिपोर्ट लेने के बाद मैं इस संबंध में तुमसे बात करूंगा। फिर बॉस अपने आदमियों के साथ उस कमरे में पहुंचा जहां जरायम पेशा करने वाले बच्चे एकत्रित थे। बॉस जिंदाबाद। नमस्कार बॉस। ठीक है ठीक है, अब तुम लोग अपनी कमाई पेश करो। सलाम बॉस। उसके बाद बच्चे अपनी अपनी कमाई बॉस को देने लगे। आज मेरे हाथ ये लगा बॉस, मुझे आज सबसे ज्यादा भीख मिली बॉस। आज मैंने नकली शराब की 10 पेटियां निकाली हैं बॉस। मैंने गांजा, चरस और अफीम बताए पतों पर सप्लाई कर दिया है बॉस। शाबाश, आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। दिलावर, इन सबको ऐश कराने की जिम्मेदारी तुम पर है। ओके बॉस। और हाँ, सी ग्रुप के छोकरों, तुम ध्यान से सुनो। अब तुम लोग तब तक काम पर नहीं जाओगे जब तक कि मेरा आदेश नहीं मिल जाता। तब तक तुमको यहीं अड्डे पर रहना है। बाकी लड़के अपने काम को पहले की तरह करेंगे। अब तुम लोग जा सकते हो। सारे लड़कों के जाने के पश्चात दिलावर, उन नए छोकरों का क्या रहा? वे तैयार हुए या नहीं? वे तैयार हो गए हैं बॉस, बस एक का जरा सा घुटना तोड़ना पड़ा। गुड, तो उनकी ट्रेनिंग आरंभ कर दो। ओके बॉस। अब तुम लोग अपना काम समझ लो। समझाने के बाद, सब ठीक से समझ गए ना तुम लोग? यस बॉस। बॉस, राम रहीम के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, उनकी हरकतें अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, अतः मौका देकर उन्हें समाप्त कर दो। मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ओके बॉस, हमारा भी यही विचार था। अच्छा, उन दोनों छोकरों की क्या रिपोर्ट है जो पुलिस लॉकअप में है? बॉस, जो सूचना हमें मिली है उसके अनुसार अभी तक अब्दुल व टोनी ने अपना मुंह नहीं खोला है। उन पर निगरानी रखो। यदि यह पता लगे कि वे मुंह खोल देंगे तो उन्हें तुरंत खत्म करने का आदेश दे देना। ठीक है बॉस। वैसे जेके भिखारी के वेश में हर समय पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद रहता है। उससे उसने उस थाने के एक सिपाही को भी तोड़ लिया है जो उसे उन दोनों के बारे में प्रत्येक जानकारी देता रहता है। बहुत खूब। वास्तव में जेके हमारा होनहार एजेंट है। सलमा की ओर से कोई रिपोर्ट? अभी कुछ नहीं। अभी कुछ समय पहले ट्रांसमीटर पर उसका संदेश प्राप्त हुआ था। उसके कहने के मुताबिक वह शीघ्र ही उस सैनिक ऑफिसर से सीक्रेट पेपर प्राप्त करने में सफल हो जाएगी। गुड। जैसे ही वो पेपर लेकर यहाँ पहुंचे मुझे ट्रांसमीटर पर सूचित कर देना। पड़ोसी देश को उन पेपरों की बहुत जरूरत है। वह कई बार हमसे अनुग्रह कर चुके हैं। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। ओके बॉस। उसके बाद बुर्कापोश बॉस वापस लौट गया। अगले दिन सुबह, ट्रिन ट्रिन ट्रिन। ओह, फोन। ठहरिए डैडी, मैं देखता हूँ। हेलो, राम स्पीकिंग।
दूसरी ओर चीफ मुखर्जी थे। सुनो, आज दोपहर को मैं उन दोनों लड़कों अब्दुल्ला व टोनी को रिहा करवा रहा हूँ। तुम ठीक समय पर स्केयर स्ट्रीट थाने के सामने पहुंच जाना। ठीक है, पहुंच जाएंगे। राम रिसीवर रखकर जब नाश्ते की मेज पर पहुंचा। किसका फोन था बेटे? मेरे एक दोस्त का, दोपहर को उसने खाने पर बुलाया। मैं भी चलूंगा ना भाई? भैया हाँ। ना जाने आजकल तुम दोनों क्या करते फिर रहे हो, एक मिनट भी घर पर नहीं रहते। आंटी, घर में खाली बैठे रहने से मन ऊब जाता है, दोस्तों से गपशप में दिल बहल जाता है। मैं कुछ छुपा रहे हैं, अपने बाप को बेवकूफ समझते हैं। और ठीक 2 बजने से 5 मिनट पहले राम रहीम स्केयर स्ट्रीट थाने के सामने पहुंच गए। अभी 2 बजने में 5 मिनट शेष हैं, तो चलो सामने चाय की दुकान पर चलें। अरे ये कमबख्त कहाँ से आ गए? और दोनों चाय की दुकान पर पहुंचकर चाय पीने लगे, लेकिन उनकी दृष्टि थाने के मुख्य द्वार पर ही जमी थी, जबकि उस भिखारी की दृष्टि उन पर। क्या चक्कर हो सकता है? इनकी हरकतों से तो लगता है कि इन्हें किसी के थाने से निकलने का इंतजार है। उधर थाने के भीतर, सुनो, तुम दोनों को आज जमानत पर रिहा किया जा रहा है। जमानत पर रिहा? किसने ली हमारी जमानत थानेदार जी? हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई मिस्टर जगन्नाथ है, लेकिन तुम दोनों इस बात का ध्यान रखना कि बिना इत्तला किए शहर से बाहर नहीं जाओगे। जी बहुत अच्छा। जरूर बॉस ने ही हमारी जमानत का प्रबंध किया होगा। कितने महान है बॉस, अपने आदमियों का कितना ध्यान रखते हैं। अच्छा हुआ हमने मुंह नहीं खोला। क्या सोच रहे हो? यहाँ दस्तखत करो। जब दोनों रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर रहे थे, आश्चर्य है, अचानक इनकी जमानत किसने ले ली? चलकर तुरंत जेके को सूचित करो। फिर वह फिर वह जाने और उसका काम। सिपाही थाने के बाहर बैठे भिखारी के पास पहुंचा। क्या खबर है खुशीराम? तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। उन दोनों छोकरों की किसी ने जमानत ले ली है, उन्हें रिहा किया जा रहा है। क्या? किसने ली उनकी जमानत? ये मैं कह नहीं सकता, मेरा काम खत्म हुआ, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। उधर चाय की दुकान पर, आश्चर्य राम भैया, वह देखो, वह सिपाही किस तरह उस भिखारी से घुल मिलकर बातें कर रहा है। छोड़ो यार, हो सकता है वह भिखारी के वेश में पुलिस का ही कोई मुखबिर हो। इधर सिपाही के जाने के बाद जरूर कोई गड़बड़ मालूम होती है, मुझे बॉस को खबर करनी चाहिए। फिर वह चुपचाप वहां से उठा और निकट ही पेड़ों के झुंड के पीछे पहुंचकर उसने एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया। हेलो हेलो, मैं जेके बोल रहा हूँ। हेलो जेके, मैं दिलावर हूँ, कहो क्या खबर है। जेके ने सारी सूचना दिलावर को दी। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं आदमी भेज रहा हूँ। क्या करना है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, मुझे मालूम है, निश्चिंत रहो। कुछ देर बाद, सावधान रहीम, वह देखो। ओह, अब्दुल और टोनी। तुम मोटरसाइकिल पर आओ, मैं पैदल ही इनका पीछा करता हूँ। यदि इन्होंने कोई गाड़ी आदि पकड़ी तो फिर हम मोटरसाइकिल पर इनका पीछा करेंगे। ठीक है। और जैसे ही अब्दुल और टोनी बातें करते हुए उनके निकट से होकर कुछ आगे बढ़े, राम उनके पीछे हो लिया। पता नहीं ये सीधे अपने अड्डे पर जाएंगे भी या नहीं, खैर देखा जाएगा। रहीम भी कुछ दूरी से मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहा था। इतनी दूरी ठीक है, किसी को संदेह नहीं हो पाएगा। अब्दुल और टोनी अपना पीछा किए जाने से अनभिज्ञ आपस में बातें करते चले जा रहे थे। पता नहीं बॉस ने किसी को हमें लेने क्यों नहीं भेजा, शायद उचित ना समझा हो। फिर अड्डा तो हमें मालूम ही है, हम सीधे वहीं चलेंगे। परंतु उनमें से किसी का भी ध्यान उस कार की ओर नहीं गया था जो सड़क के किनारे खड़ी थी। वे रहे अब्दुल और टोनी। हाँ, और हाँ, उनके पीछे राम है। वह उन दोनों गधों का पीछा कर रहा है, जिसका उन मूर्खों को ज्ञान नहीं। फिर क्या विचार है जेके? अब्दुल और टोनी को खत्म करना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। चलो कार स्टार्ट करो। जेके भी कार में सवार हो गया। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। गने संभाल लो, ध्यान रहे, निशाना नहीं चूकना चाहिए। अब्दुल और टोनी तो पीछे से आती मौत से अनजान थे, लेकिन राम की दृष्टि उस कार पर पड़ गई। अरे, भाई भिखारी कार में, खतरा। खतरा महसूस होते ही राम ने गजब की फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाई और तभी उफ, थाए थाए। राम बाल बाल बचा। कार उसके निकट से होती हुई तेज रफ्तार के साथ आगे निकल गई। तुम ठीक तो हो ना राम? तुम ठीक तो हो ना? मेरी चिंता मत करो, कार का पीछा करो। उधर फायरिंग की आवाज सुनकर अब्दुल और टूनी ने पलटकर पीछे की ओर देखा। एक कार को भयानक रफ्तार के साथ अपनी ओर आते देख दोनों ही बुरी तरह चौंक उठे। खतरा, अब्दुल बचो। खतरे को भाप उन्होंने तेजी से एक तरफ हटना चाहा, लेकिन तब तक उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। आई नहीं! कार उन दोनों को कुचलते हुए आगे निकल गई। या खुदा, उन शैतानों ने तो उन दोनों को भी कुचल दिया। रहीम की आंखों में खून उतर आया। उसने पूरी गति से मोटरसाइकिल कार के पीछे दौड़ा दी। शैतानों, तुम बचकर कहां जाओगे? तुम्हें भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वे दोनों तो निपट गए, लेकिन वह कमबख्त राम बच गया। हाँ, यही बुरा हुआ, कहीं उसकी नजर मुझ पर ना पड़ गई हो। तभी उन्हें पीछा किए जाने का आभास हुआ। जेके, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ओह, वह रहीम है, राम का साथी।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राम रहीम की कॉमिक अपने देश के दुश्मन के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।